सो हेलो गाइस, एपिसोड 28 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमारे जो यांगी की मदर होती है ना, उनका सीन दिखाया जा रहा होता है, जो कि चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है अच्छे कि तुम यहाँ पे आ गए, तुम बस दो चमचों के लेके आए और तुम यहाँ पे इतना ज्यादा हार्ड पुश कर रहे हो और यहाँ पे अपने आप को ऐसा कर रहे हो, यहाँ पे ऊपर से काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो हमें पकड़ने के लिए, पर तुम ऐसा कर ही रहे हो। वैसे ये तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इंटेंशन क्या है, तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा पुश करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे नहीं जानती कि तुम्हारे इंटेंशन क्या है, बट इतना ज्यादा हार्ड मत ट्राई करो। तो साथ ही यहाँ पे उसकी ल्यू किंग की चड्डी फट जाती है। कहता है यार मैं तो यहाँ आया था ये आएंगी कि मैं फैमिली को मतलब पूरी तरह से खत्म करने के लिए, उसकी मदर और सिस्टर को मारने के लिए। मैं ये क्या देख रहा हूँ कि यही की मदर खुद ही एक बहुत बड़ी शख्स है और बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। यही की मदर भी अपने एक बढ़िया सा पोज देती है, एकदम खतरनाक और पावरफुल सा, कि यहाँ पे वाकई में उसे टच करना भी बहुत मुश्किल है, मारने की तो दूर की बात है। तो साथ ही यहाँ पे उसके दो चमचे भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं अरे शिट यार, ये कहाँ फंस गए हम, क्योंकि हमको लेके आया था, आज लगता है हमारी लाश ही वापस जाएगी। तो ये आएंगे कि भागते हुए आ जाता है और कहता है कि मदर वापस आ गया, कैसे हो, सब लोग ठीक तो है ना। और उसके साथ वहाँ पे कुछ टाइम बाद यहाँ पे जो हमारे यांगी होता है अपने मदर और सिस्टर के साथ बैठा हुआ होता है। यांगी कह रहा होता है मदर आपको नहीं लगता कि यहाँ पे उसे ऐसे जाने देना ठीक रहेगा, यानी आप मुझे बोल देते और यहाँ पे उसको थोड़ी देर और पकड़ के रखते तो मैं आ ही रहा था। आने के बाद उसे दो चार रैपटे बजा के यहाँ पे उसे मार डालता, यानी जिंदा ही जला देता। मदर कहती है कि देखो ये यार, तुम्हें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि तुम्हारे अपोनेंट भले ही कमजोर या जैसी भी हो, तुम्हें यहाँ पे लगता है कि तुम यहाँ पे अपोनेंट को भी हरा सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको मार के तुम अपनी ताकत को साबित करो और ये दिखाओ कि तुम वाकई में स्ट्रांग हो। मैं तुम्हें ये कहूंगी कि हाँ, अगर तुम उसको मारने के इंटेंशन से आए तो वो तो ठीक थे, बट फिर भी तुम्हें यहाँ पे सारी चीजों पे भी गौर करना चाहिए। कल्टीवेटर जो होता है ना, उसका ये नहीं है कि अगर वो थोड़ा पावरफुल हो चुका है आगे बढ़ के किसी को भी मारेगा और यहाँ पे मारना आसान होगा। और मारने की तो सोच ठीक है, बट तो उसको देखना चाहिए कि वाकई में वो इस काबिल है कि नहीं है। ये आएंगी, चलो अभी इस बात को छोड़ते हैं और अभी के लिए तुम्हारी मेन बात पे फोकस करते हैं। और क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो, ऊपर से ही जो यावेर है वो भी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, उन दोनों को जानना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर मैं हूँ कौन, और तुम्हें मेरे बारे में बताना कैसे मैंने उस ल्यू किंग को हरा दिया, वो भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके। तो तुम यही जानने में क्यूरियस हो कि आखिर तुम्हारी मदर कौन है, क्योंकि तुम दोनों ही बड़े हो चुके हो। तो ठीक है, फिर तैयार हो जाओ ये सुनने के लिए कि तुम्हारी मदर कौन है। तुम्हारी जो मदर है ना, वो इनर डिसाइपल्स है, यानी वो 100 फ्लावर पैलेस की एक बड़ी इनर डिसाइपल रह चुकी हैं। और तुम्हारे जो फादर है ना, तो उनसे वो बाई चांस मिली थी और वो दोनों यहाँ पे भाग के यहाँ पे शादी कर लिए। यहाँ पे आपको सभी को, यानी जो व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं एक बात बता देता हूँ, 100 फ्लावर पैलेस जो होता है ना, उसमें लड़कियों को शादी करना स्ट्रिक्ट मना होता है, यानी कि किसी तरह का रिलेशनशिप बनाना है यानी लड़कियों के लिए वो एक तरह से मतलब वो होता है, ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है ये रूल को। अब किसी के साथ भी यहाँ पे शादी नहीं कर सकते ना, यहाँ पे प्यार या अफेयर कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कुछ भी नहीं, मतलब प्यार के रिलेटेड। तो कोई ऐसा करते हुए पाया गया या फिर कोई ऐसा करने की कोशिश या सोचेगा भी तो उसे बहुत ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो यही कहता है कि मदर वाकई में सच में आप 100 फ्लावर पैलेस से हो। मैंने सुना है कि दो बड़े लेजेंडरी पैलेस होते हैं, उसमें से वो 100 फ्लावर पैलेस भी यहाँ पे एक है, इन दोनों में से एक है। कि मदर कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, यहाँ पे जो 100 फ्लावर पैलेस है ना, वो वाकई में बहुत ज्यादा लेजेंडरी और पावरफुल पैलेस है। यहाँ तक कि उनके जो रूल्स होते हैं वो भी स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर कोई भी उन रूल्स को नहीं सुनता हो तो उन्हें बहुत ज्यादा बेकार तरीके से पनिश किया जाता है और यहाँ पर उन्हें एक ऐसी जगह पे भी सजा दी जाती है और एक जगह पे फेंक दिया जाता है। कोई भी लव या फेयर जैसी चीजें नहीं कर सकता वहाँ का जो डिसाइपल है, इनर या आउटर कोई मतलब नहीं, बट यहाँ पे अगर कोई भी डिसाइपल किसी भी तरह का हो, ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो चाहे ज्यादा से ज्यादा छोटा हो, यानी आउटर डिसाइपल हो या कोर या इनर कोई भी हो डिसाइपल, बट अगर लव अफेयर करते हुए पकड़े गए तुम्हारी जो चड्डी फटेगी ना, वो बहुत ज्यादा तेजी से फटेगी। तुम समझ ही गए होगे आएंगे कि आखिर मैं यहाँ पे छुप के क्यों रह रही हूँ। और यहाँ पे फिर से मैंने अपने नाम को भी बदल के रखा हुआ था, जिससे यहाँ पे किसी को भी ज्यादा मेरे नाम के बारे में पता ना चले। और मैंने भी अपने पूरी तरह से नाम को बदल दिया, जगह को भी बदल दिया। जगह पे छुप के रहने का मतलब यही था जिससे हम शांति के साथ यहाँ पे जीवन बिता सके, क्योंकि जो 100 फ्लावर पैलेस वाले हैं मुझे यहाँ पे ढूंढते हुए जरूर वापस आएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे ऐसे बैठने तो नहीं रहने वाले, यानी वो बैठे नहीं रहेंगे, वो हमको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो यावेर होती है वो सवाल पूछती है और मदर से कहती है कि मदर वैसे आपने अपने बारे में बताया, बट आपने फादर के बारे में नहीं बताया, क्या आखिर फादर कहाँ पे। यावेर को भी अपने फादर के बारे में जानना है। यावेर को ये बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो रही है कि यावेर के फादर कैसे थे। तो यहाँ पे उसकी मदर कहती है कि तुम्हारे फादर की भी बात करें तो आती यहाँ पे सीन कट होता है और यहाँ पे शायद से थोड़ी टाइम बाद दिखाया जा रहा होता है, बट स्टिल यहाँ पे बताया नहीं जाता यावेर के फादर के बारे में कि क्या कहा। इतना दिखाया जाता है कि अचानक से एक आवाज आती है जो कि यहाँ पे उसकी मदर के नाम को बुला रही होती है। वो आवाज जो होती है ना, उसके मदर को बुला रही होती है, यानी यांगी के मदर को। तो यांगी भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। ये
ये कौन सा शख्स आ गया। तो वो तीनों ही भागते हुए आगे की तरफ जाते हैं देखने के लिए कि आखिर ये कौन है। सामने ना उनके घर की छत तो नहीं, बट यहाँ पे उनके जो जगह रहती है ना, वहाँ ऊपर से ना एक लड़की की आवाज आती है जो कि कहती है ब्ला ब्ला ब्ला, क्या बकवास कर रहे हो, पक गई जो भी तुम्हारी बकवास बातें सुन के ना मैं थक चुकी हूँ, अब चलो थोड़ा मजा कर लिया जाए और मुझे भी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। यहाँ पे यही की मदर कहती है कि जिसको आना था अब वो आ चुका है, यानी कि जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मुझे पता था एक ना एक दिन ये दिन तो जरूर आएगा और वो दिन जरूर आ गया है। मतलब अब तो वो दिन आ ही गया जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा और इस चीज का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पे हमारी जो यांगी की मदर होती है वो कहती है ईयर और याओयर, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अंदर घर में चले जाओ और यांगी तुम यहाँ पे याओयर का मतलब एक तरह से ख्याल रखना और उसे यहाँ पे बाहर मत निकलने देना घर से। तुम्हारी मॉम यहाँ पे तुम्हारे जो ओल्ड फ्रेंड है ना, तुम्हारी जो मॉम की दोस्त है, तो मॉम की दोस्त से यहाँ पे तुम्हारी मॉम मिलने के लिए जा रही है और तुम्हारी जो मॉम की ओल्ड फ्रेंड है उसको एंटरटेन करने जा रही है। इसके साथ ही यांगी याओयर को लेके अंदर आ जाता है और साथ ही कह रहा होता है याओयर चिंता मत करो, तुम मॉम को जानती हो कि मदर यहाँ पे कितनी ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से 100 फ्लावर पहले इसकी एक इनर डिसाइपल रह चुकी है। हमारे ब्रदर भी तो तुम्हारे साथ है तो कोई चिंता की बात नहीं। जबकि याओयर कह रही होती है कि ब्रदर मुझे अभी भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जबकि बाहर दूसरी तरफ यांगी की मदर कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता काफी ज्यादा लंबा अरसा हो चुका है फेंगी, और साथ ही यहाँ पे ये लड़की का नाम फेंगी रहता है तो फेंगी कह रही होती है वो अच्छा मैंने यहाँ पे नहीं सोचा था तुम्हारे जैसे जो फिनिक्स फेरी है जिसके बारे में पुराने समय में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें चल रही थी वो ऐसी सिचुएशन में आके फंस जाएगी कि दो बच्चे भी हैं और यहाँ पे वो ऐसे छुप के रह रही है। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो बास्टर्ड के साथ संबंध बनाया वो कितना ज्यादा बेकार है। उस बेकार जैसे बंदे के साथ यहाँ पे ये कर लिया और यहाँ पे दो बच्चे भी कर लिए और साथ ही तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार औरत हो। तो साथ ही यहाँ पे उसकी और साथ ही उसके हस्बैंड की यानी आएंगी के फादर की बहुत इंसल्ट करती है, बहुत बुला भला कहती है। तो साथ ही यहाँ पे आएंगी की मदर कहती है कि बस बकवास बंद हुई, अगर तुझे लड़ना है तो चल आजा लड़ ले। तो साथ ही यहाँ पे जो बंदी होती है वो आगे बढ़ती है और कहती है चल ठीक है, तुझे और साथ ही तेरे दोनों बच्चे है ना उनको घर से उठा के ले जाऊंगी और डायरेक्ट जो है ना वो वैली ऑफ विंड में फेंक दूंगी, यानी हमारी जो रेड फ्लावर पैलेस की जो विंड वैली है ना वहाँ पे तुम्हें फेंक दूंगी, तुम्हारे बच्चों को और तुमको। देखते हैं कि यहाँ पे तुम कैसे जिंदा बचती हो। आज तो तुम्हें बहुत ज्यादा यहाँ पे झेलना पड़ेगा, इतना ज्यादा झेलना पड़ेगा जो तुमने यहाँ पे इतने दर्द को झेला नहीं होगा ना, आज तुम्हें झेलना पड़ेगा। वो लड़की भी आगे बढ़ जाती है यहाँ पे लड़ाई करने के लिए और अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। जबकि आएंगी की मदर भी अपने पास से स्वॉर्ड को बाहर निकाल के कहती है कि तुम भी तैयार हो जाओ। वैसे हाँ मैं एक चीज को क्लियर कट कर देती हूँ कि यहाँ पे तुम अगर मेरे को अरेस्ट करने के लिए आती और ये कहती कि मैं तुम्हारे साथ चलूं और यहाँ पे शांति से मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं, यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों को जाने दो, तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चल पड़ती और यहाँ पे तुम्हारे जो सेक्टर है ना वहाँ पे जाने के बाद मैं सजा को भी काट लेती। तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वो है यहाँ पे मेरे चिल्ड्रंस के बारे में बात करके, यानी बच्चों के बारे में बोल के कि तुम मेरे बच्चों को भी यहाँ पे जो विंड वैली है उसमें फेंक होगी, क्योंकि तुमने मेरे बच्चों की बात ला दी है। तो इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मुझे तुम्हें मारना पड़ा ना तो तुम्हें मार दूंगी, भले मैं मर जाऊं बट तुम्हें भी मार के ही मरूंगी। तो मेरे बच्चे जो है वो सही सलामत रहे और यहाँ पे आसानी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सके आगे के लिए। यहाँ पे लड़की कहती हो अच्छा तो तुम लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पे स्ट्रांग बन चुकी हो और तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो। मैं नहीं लगता तुम अपने स्पिरिट रिलेम के अभी तक सेकंड रिलेम पे हो, यानी सेकंड रैंक पे हो और यहाँ पे स्पिरिट रिलेम में भी बहुत ज्यादा कमजोर हो। यही कहता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जबकि मैं भी अपनी मदर के साथ ही हूँ, इसका मतलब है कि हम दोनों ही मिलकर फाइट कर रहे हैं। उस लड़की के ना बहुत ज्यादा तेजी के साथ पीछे आ जाता है और कहता है कि अब तैयार हो जाओ और साथ ही वो अपना एक पावरफुल सा हमला चलता है जिससे वो लड़की के ऊपर हमला कर सके। तो आसानी के साथ जो वो लड़की होती है ना अपने हाथ को स्विंग करके जो प्रेशर होता है उसको जनरेट करती है और ये की स्वॉर्ड वहीं पर रुक जाती है। ये कहता है ये नहीं हो सकता, ये लड़की एक ही बारी में जो हमला है उसको कितनी ज्यादा आसानी के साथ ब्लॉक कर लिया। तो साथ ही यहाँ पे जो फेंगी होती है वो कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आसानी मतलब हरा सकते हो क्या, बच्चे छोटे से हो तुम, अभी इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो, बट तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी जो तुमने मेरे सामने अपनी तलवार को घुमाने की भी जरूरत की है। क्योंकि तुम यहाँ पे दखलंदाजी दे रहे हो और अपनी मदर की इतनी तुम्हें परवाह है तो क्यों ना मदर से पहले तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके साथ ही वो लड़की के ऊपर हमला करती है। तो साथ ही आएंगे भी कहता है अरे नहीं। और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। तो यहाँ पे एपिसोड जो है ना आज तो 2 ही आ पाएंगे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो कल देखते हैं अगर आप आते हैं तो, वैसे थोड़ा मुश्किल ही है। तो सायोनारा।